आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम कौन सा क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। फार्माकोग्नोसी क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में। फ्रेंड्स देखिए, आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे जिसका लिंक यहाँ हमने शो किया हुआ है। क्वेश्चन पेपर पे जाएंगे फर्स्ट ईयर में। ये देखिए सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हमने फार्मास्यूटिक्स, ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1 का क्वेश्चन पेपर अपलोड कर चुके हैं हम ऑलरेडी अपने चैनल पे। फार्माकोग्नोसी का क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पेपर देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं फार्माकोग्नोसी में, वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखें आप, अगर आप फार्माकोग्नोसी का एग्जाम अटैम्प्ट करने जा रहे हैं तो देखिए सबसे ये सारे डिटेल्स जो है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये आपके कॉलेजेस पे डिपेंड करता है कि किस तरह की इंस्ट्रक्शन होती है। मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं 7 to 8 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना होता है। फिर ये देखिए इस क्वेश्चन है, देखिए व्हाट आर वोलेटाइल ऑयल, राइट द मेथड ऑफ आइसोलेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल एंड हाउ वोलेटाइल ऑयल डिफर फ्रॉम फिक्स्ड ऑयल। किस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, देखिए ये फर्स्ट पार्ट जो है व्हाट आर वोलेटाइल ऑयल, ये है 2 मार्क्स का। राइट द मेथड ऑफ आइसोलेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल 8 मार्क्स का है। एंड हाउ द वोलेटाइल ऑयल डिफर फ्रॉम फिक्स्ड ऑयल, ये 6 मार्क्स का है। देखिए मार्क्स इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है उतने ही वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना होता है अपने आंसर को। ये देखिए 2 मार्क्स का है तो इसको बहुत ही शॉर्टली आपको एक्सप्लेन करना होगा। सबसे ज़्यादा मार्क्स का ये 8 मार्क्स है। देखिए राइट द मेथड ऑफ आइसोलेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल, तो उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। एंड देन ये हाउ वोलेटाइल ऑयल डिफर फ्रॉम फिक्स्ड ऑयल, ये 6 मार्क्स का है। तो इस तरह से आपको अपने वर्ड्स को थोड़ा लिमिट करना होता है अगर क्वेश्चन कम मार्क्स का है, और अपने वर्ड्स आप अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं अगर क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा मार्क्स का है। सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें तो व्हाट इज़ इवैल्यूएशन ऑफ crude drug, name different method of evaluation, give the detail of morphological and chemical evaluation। तो इसमें भी देखिए इस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किया है। ये फर्स्ट पार्ट है 2 मार्क्स का, देन ये सेकंड पार्ट जो है ये 4 मार्क्स का है, एंड ये थर्ड पार्ट जो है ये 10 मार्क्स का है। देखिए गिव द डिटेल ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल इवेल्यूएशन, तो इसको आपको सबसे अच्छे से एक्सप्लेन करना है। फिर देखिए क्वेश्चन है डिस्क्राइब माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक विद वेल लेबल डायग्राम ऑफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें आपको कोई भी दो आपको सिलेक्ट करने हैं, धतूरा लीफ, जिंजर राइजोम, सिनेमन बाग, जिसमें से जो भी आप 2 सिलेक्ट करेंगे उनका आपको माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं विद वेल लेबल डायग्राम के साथ। फिर देखिए अगर आप क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4, राइट द केमिकल टेस्ट फॉर द फॉलोइंग। तो इसमें से देखिए चारों में ही कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, तो सबके ही आपको क्या लिखने हैं, सेन्ना, कैटेचू, ग्वार गम, जिलेटिन, इन सभी के आपको केमिकल टेस्ट को एक्सप्लेन करना है। फिर देखिए क्वेश्चन देखते हैं 5th क्वेश्चन, राइट द बायोलॉजिकल सोर्स। तो देखिए इसमें जो भी आपसे बोला जाता है सिर्फ आपको उतना ही एक्सप्लेन करना है, बहुत ही स्पेसिफिक होना होता है। अगर ये स्पेसिफिक क्वेश्चन देखिए इस तरह के अगर क्वेश्चन दिए जाते हैं जिनमें आपको कोई ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं, मीन जो शॉर्ट नोट्स होते हैं उनमें बहुत ही स्पेसिफिक आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो इसमें आपको बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट बताने हैं किसी 4 के, मिर, वसाका, पुनर्नवा, रूबब, नटमग। तो इसमें से आपको देखिए 5 ऑप्शन हैं, 4 सिलेक्ट करने हैं और उनके बायोलॉजिकल सोर्स एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बताने हैं। फिर देखिए क्वेश्चन है राइट द शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। 3 आपको दिए हैं देखिए ऑप्शन, ओपियम, नीम एंड एफेड्रा, जिसमें से आपको 2 सिलेक्ट करने हैं और उन पे कोई भी उन पे अपनी लैंग्वेज में आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं। फिर देखिए क्वेश्चन है राइट द कंप्लीट फार्माकोग्नोस्टिक अकाउंट फॉर रो वॉल्फिया। ये पूरा ही 16 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको जितना भी आता है रो वॉल्फिया के बारे में, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपको सब कुछ लिखना होता है। वो जो मार्क्स देने वाले पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से आपके आंसर को कंसिडर करता है। बट जितनी भी आपके पास नॉलेज होती है इस तरह के क्वेश्चन में जो फुल मार्क्स के होते हैं, तो उसमें आपको पूरा ही क्वेश्चन अपने वर्ड्स में अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है। तो देखिए राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, इसमें आपको 5 ऑप्शन दिए हैं, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, और सभी के ऊपर आपको अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट नोट लिखना है। गार्लिक, वूल, पेक्टिन एंड लेमन ग्रास ऑयल। तो देखिए ये सारे क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन पेपर में 8 क्वेश्चंस थे, जिसमें से आपको देखिए 5 क्वेश्चन सिलेक्ट करने थे। यहाँ पर देखिए अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। तो देखिए ये एक और क्वेश्चन पेपर है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम।
तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, जो कि 16 मार्क्स का है। सो देखिए 8 into 2 किया है, इसमें मीन्स आपको हिस्ट्री और स्कोप दोनों ही 8 मार्क्स के हैं। सो उसी हिसाब से आपको एक्सप्लेन करना है, दोनों को ही अपने मीन्स दोनों की लेंथ एक ही रखनी है, हिस्ट्री और स्कोप की। ऐसे नहीं होना चाहिए कि हिस्ट्री आप बहुत ज़्यादा लिख दें और स्कोप को कम लिखें। सो दोनों को ही एक तरह से आप अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट नोट लिखेंगे। 8 मार्क्स का होगा वो क्वेश्चन, होगा वो आपका आंसर। फिर देखिए डिस्कस फार्माकोलॉजिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड अनलिबरेट एडल्ट्रेशन इन डिटेल, तो ये भी देखिए 8 into 2 16 मार्क्स का है। राइट इन शॉर्ट ऑफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, देखिए लैक्सेटिव ड्रग, कार्डियोटॉनिक, एस्ट्रिंजेंट, तो 2 आपको सिलेक्ट करना है और उन पे अपना शॉर्ट नोट लिखना है। शॉर्ट नोट में देखिए शॉर्ट नोट भी एक तरह से होता है कि आपको जितना भी आता है, मोस्टली जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जितना आती हैं इनमें से किसी के भी बारे में, तो वो आपको लिखना होता है। शॉर्ट नोट में भी आप लिख सकते हैं जितना भी आपको आता है, बट बहुत ज़्यादा आप लेंदी नहीं कर सकते उसको, क्योंकि वो 8 मार्क्स का है, तो वो आपको याद रखना है। Then write biological source, main chemical constituent and use of any 4 of the following, तो देखिए इसमें 3 चीज़ें पूछी हैं, तो यही आपको स्पेसिफिकली लिखनी है और आपको कुछ भी इसमें एक्सप्लेन नहीं करना है। इन ड्रग्स के बारे में, ड्रग्स हैं देखिए कैस्केरा, कोरिएंडर, एरगट, कोल्चिकम, रोवोल्फियन, नीम, तो इनके बारे में आपको लिखना है। देखिए जो आपको बताया गया है क्वेश्चन में बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए होता है। देखिए इसमें ये पॉइंट्स बताए गए हैं, सिर्फ आपको वही लिखना है। देन क्वेश्चन है देखिए राइट बायोलॉजिकल सोर्स एंड यूज़ ऑफ डायस्टेज, लेमन ग्रास ऑयल, हनी एंड ग्वार गम। फिर डिस्कस द कलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ ओपियम, तो देखिए ये क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, बट इसमें पूछा गया है डिस्कस द कलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ ओपियम। सो ये भी देखिए 8 into 2 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, दोनों को ए एंड बी दोनों को मिला के। फिर है देखिए ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ ट्रांसएक्शन ऑफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, तो टीएस ऑफ क्लोवर, टीएस ऑफ सिनेमन, सिनकोना बाग एंड टीएस ऑफ सेना लीव, तो इनमें से 2 को आपको सेलेक्ट करने हैं और उन पे अपना एक उनका वेल लेबल डायग्राम बनाना है आपको। देन राइट द केमिकल टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, तो केमिकल टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन आपको बताना है एल्कलॉइड, टेनिन, रेजिन एंड सैपोनिन्स, इनमें से किसी 2 का जो आपको बेस्ट आते हैं वो आपको सिलेक्ट करने होते हैं। राइट डेफिनेशन, प्रॉपर्टी, क्लासिफिकेशन एंड केमिकल टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स, तो देखिए ये भी पूरा 16 मार्क्स का है। सब कुछ आपको जो भी आपसे पूछा गया है, प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन, केमिकल टेस्ट, सब कुछ आपको इसमें डिटेल में बताना है। तो देखिए ये क्वेश्चन पेपर थे फार्माकोग्नोसी फर्स्ट ईयर के। आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे डी फार्म फर्स्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।